पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। इससे पहले बिहार उड़ीसा एक ही था। तो 1936 में क्या हुआ, उड़ीसा जो है वो जो लैंग्वेज के हिसाब से पहला स्टेट इंडिपेंडेंट स्टेट बना 1936 तक। तो इतना बहुत सारा कुछ है जो कल्चर है, तो बिहार उड़ीसा में मिक्स है, बहुत सारा कल्चर है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये वो, और हमारा जो जॉब स्टार्टिंग है वो पटना से है। ये पहला बार हम तो बताए नहीं था पहले, लास्ट बार में ही बताया संजीव भैया को। और दूसरा बात ये है, पटना से जो मेरा जो एजुकेटर है, शायद सबसे ज़्यादा मुझे जानते हैं लोग हैं क्या, प्रभात तिवारी सर जानते हैं ना, बहुत सारे लोग। तो पटना के बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। तो एक इमोशनल अटैचमेंट है बिहार के साथ, तो इसी हिसाब से करने जा रहा हूँ। बात मेरा जो जर्नी है टेस्ट क्वेस्ट का, 2017 में जो आज का रिलायंस है, रिलायंस कंपनी ऐसे फाउंडेशन स्टार्ट किया था, इसे उसी फील्ड में है। एक्चुअली हमारा रियल कॉम्पिटिटर रिलायंस, सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर के साथ हम कम्पीट करने जा रहे हैं। तो ब्रांडिंग हमारा खुद का खुद ब्रांड बन जा रहा है। और मैं वहाँ जॉब स्टार्ट किया, वही उसी पे, वही जो टेस्ट उसका एम्बाइस कंपनी नाम है। तो जैसे स्टार्ट किया तो मैंने देखा, दो चीज़ में देखा, उनका जो सर्विस था और दूसरा था प्राइसिंग, मुझे खटक लगा। मैं बोला, मैं बचपन से गरीब घर से बना हुआ हूँ, बिलोंग्स टू वेरी पुअर फैमिली, अपना पैसा से खड़ा हुआ हूँ और मैं पैसा का मतलब मैं जानता हूँ। 10th के बाद मैं खुद का रोजगार से पढ़ा हूँ और मैं सीए इंटर किया हूँ। सीए इंटर के बाद मेरा जॉब लगा हुआ था एज ए ऑडिटर इन टाटा डिस्नेट वायरलेस प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे पटना में मेरा स्टार्टिंग था। उसके बाद पीजी किया हूँ पीएमआई में एंड एग्जीक्यूटिव पीजीपीएक्स किया हूँ IIM अहमदाबाद में। सारे मेरे पैसा से पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं पैसा का वैल्यू जानता हूँ। आजकल जो स्कूलिंग है, कोचिंग है, तो एक्सपेंसिव हो जा रहा है। तो वो कोचिंग के लिए भी मैं यहाँ पता नहीं बहुत सारा पैसा लेते हैं। और टेस्ट सीरीज का वहाँ पे 11-12 का वो 11,000 लेते हैं दूसरे कंपनी। तो हमने चाहा इतना पैसा अगर हम देंगे तो हम उसको कम कराने के लिए और उसका फैसिलिटीज कम कराने के लिए हमने स्टार्ट किए। तो स्टार्ट जर्नी कैसे करेंगे, बहुत एरिया घूमे। 2018 में मैं जॉब छोड़ा, 2018 जून जुलाई में जॉब छोड़ा। 5-6 महीने तक सोचा कि क्या करना है, कैसे करना है। 2019 में घूमा और 19 से ही मेरा स्टार्ट हो गया था ये जर्नी कि करूँगा, ये इसको करना है। तो दोनों चीज़ मेरे को दिखा, हमारा भले ही 30% से एबव होगा टाउन पे रहते हैं, लेकिन 70% आज भी रूरल बेस्ड में है। तो रूरल बेस्ड में हम लोग कैसे पहुँचे, उसी पे हमने काम किया। तो पहले हमने एजुकेटर में एजुकेशन जो हमको क्वेश्चन दे, तो बेस्ट 100 टीचर जो माना जाता है ऑल ओवर इंडिया में, उन्हीं के साथ एसोसिएटेड। तो उनका क्वेश्चन हम लेते हैं, उसको डालते हैं और ये करते हैं। और जो रिकॉर्ड हम अभी पहले टेस्टिंग में थे, अभी 5-6 दिन पहले हमारा रिकॉर्डेड वीडियो पूरा क्लास 6 to 12 पूरा रेडी है, उसको अभी डालने जा रहे हैं वेबसाइट में। और तीसरा है सोल्यूशन वीडियो भी है, जो क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम होगा वो सोल्यूशन वीडियो देख के भी वो सॉल्व कर सकता है। और हम लोग 2G स्पीड से काम कर सकते हैं। ये जो है आजकल रूरल एरिया में, और या ये 5G भले ही वो होता है, लंच हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 5G स्पीड बहुत टाइम काम करता है। बहुत सारा टाइम में नेट थोड़ा डाउन रहता है। तो पहले मैं जिससे बात हो रहा था, संजीव भाई बोले कि आपका खुल नहीं रहा है, तुमने सोचा खुल नहीं रहा है कैसे ना, बोलेगा आपका स्लो है। तो मैं उसको देखा, चेक किया, तो नेट का थोड़ा कभी कभी स्लो रहता है। और तीसरा बात है कि हम AI बेस्ड बनाए हैं। AI बेस्ड मतलब उसका पहले हम थोड़ा जाते हैं। पहले था मनुस्मृति के हिसाब से हम लोग याद रखते थे, वेद उपनिषद हमने सीखे। आज का जो बच्चे लोग हैं, 12th अगर मैं पास कर लिया तो 92% या 90% रख लिया। अगर 1 साल के बाद मेरा भाई अगर पूछता है तो हम लोग को याद नहीं पड़ता। हम क्या करते हैं ना, उसको थोड़ा भूल जाते हैं, बात थोड़ा पढ़ के बताते हैं जो भी हो। तो हमने उसको गौर किया कि उस पर अगर काम किया जाए, तो हमने क्या किया, चैप्टर वाइज सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाए।
तो सपोज एक मार्क का कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका जो सब टॉपिक है, सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन बना है और उसको सिंक्रोनाइज करके बना है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन। क्या होता है, अगर क्या होता है चैप्टर वाइज क्वेश्चन डाल देता है तो कहाँ पे उसको रियल प्रॉब्लम है वो पता नहीं चलता है। तो हम लोग क्या किया, सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाए। इसमें क्या है कि जो सब टॉपिक है उसको पता चल जाएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर इस सब टॉपिक के उसको प्रॉब्लम है, उसको समझ नहीं आ रहा है, तो वो अपना स्कूल टीचर हो या कोचिंग को हो, जहाँ पे भी हो वो कर सके। ये हमारा पहला कदम था। दूसरा कदम था कि नेट बहुत स्लो है, जो बताया नेट स्लो में हमारा जैसे आप काम करेगा वेबसाइट खुल सके, उसके ऊपर काम किए। तीसरा बात, प्राइस हम बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे रखे हैं जो कोई भी बच्चा उसको मैंने एक्सेप्ट कर सके। आपको एक जानकर अभी खुशी हुई, इसका जो रेट भी फाइनल हुआ पटना में, एक इंस्टीट्यूट में बैठे हुए थे, वहीं पे फाइनल हुआ कि क्या रेट रखेंगे और कितना रेट रखेंगे। अब वो व्यक्ति भी यहीं पे उपस्थित है, वो मतलब इस मंच में मैंने गेस्ट के हिसाब से बैठे हुए हैं। तो मान के चलिए पटना में सारा जो, भले ही भुवनेश्वर ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई में, महाराष्ट्र में भी काम कर रहे हैं, लेकिन सारा डिसीजन मुझे लग रहा है कि वो पटना में हुआ। तो भले मैं आज पटना में लंच कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, ये मत बोलिएगा कि ये शायद उठा के बता रहा है, वैसा बात नहीं है, ये रियल बात है। यहाँ पे भी साक्षी भी है, 2-3 लोग हैं जो उस दिन हमने रेट क्या करेंगे, कैसा करेंगे, और एक जन सर, वही सर बोले कि 9-10 का अगर SST डालेंगे, सोशल साइंस डालेंगे तो थोड़ा बच्चों को हेल्प होगा बोर्ड एग्जाम में। तो वहीं का बात आज भी पूछे कि SST का बात कर रहे क्या आने के, बोला सर उस पर काम हो रहा है, हो जाएगा, आपको टेंशन मत लीजिए, ये हो जाएगा। वैसे ही तो पटना ऐसा एक इमोशन जुड़ा हुआ है, पहला जो रोजगार भाई पटना से है, और पटना ही डिसीजन मैंने पटना ही केंद्र दिखा रहा है हमारे कंपनी को, तो इसीलिए मैं पटना का, बिहार का आभारी हूँ। और चौथा बात है कि हम लोग इसको गेमिंग स्टाइल में बनाए हैं कि बच्चे लोग आजकल मोबाइल देखते हैं ना, जो आजकल सोशल मीडिया में चले जाते हैं कि उनको इंटरेस्ट बढ़ जाता है, या यूट्यूब में देखते हैं या रील बनाते हैं, जो भी हो। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको गेमिंग स्टाइल ऐसे बनाए, एक बार टेस्ट है ना, वो दूसरे टेस्ट के लिए वो खुद का खुद चला जाएगा। वो इंटरेस्ट बनेगा कि कैसे हम उसको टेस्ट दें, उसको इंटरेस्ट अपने आप बनेगा, उसको कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगा कि उसको बोलने के लिए। इसे गेमिंग स्टाइल रखते हैं। और ऐसे जो कमर्शियल जो ऑनलाइन कंपनी है उनके साथ एक टाइप है फ्लिपकार्ट के साथ, कि उनका जो क्लास वाइज और वीकली एक स्टूडेंट को स्टेट वाइज उनको 500 का कूपन देने हैं। वो एक एक्चुअली बच्चों को इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, कि बच्चों को इंटरेस्ट बढ़े, तो क्या होगा, उसका इंटरेस्ट होगा गेमिंग पे, उतना जो होगा, और उसके बाद उसको मिलेगा अरे मेरे को कूपन मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है, उसको इंटरेस्ट वो भी होगा। तो इसीलिए हम लोग बच्चे के ऊपर चले जाते हैं। अब फिफ्थ बता हैं जो AI बेस्ड है, AI बेस्ड में तो क्वेश्चन बहुत सारा बन जाता है आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। उसके बाद क्या होता है, जो एग्जाम जब देते हैं, सपोज 20 क्वेश्चन 30 मिनट्स है, तो सपोज इजी क्वेश्चन में अगर वो टाइम लेता है, सपोज क्या होता है घर में वो प्रैक्टिस करता है, सपोज वो एग्जाम देता होगा, मम्मी ने बुलाया कि अरे आ जाओ इधर थोड़ा पानी ला दो, कुछ भी, तो उसमें क्या कि वो टाइम ले लेता है तब इजी क्वेश्चन में, तो वो उसको पता चल जाएगा कि हार्ड क्वेश्चन वो कम टाइम में लिया है और इजी क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लिया है, तो उसको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन में क्यों टाइम लिया है। वो सिंक्रोनाइज करके एक रिपोर्ट आएगा बच्चे के पास मंथली। वो क्या होगा, 3 पर्सन रहेंगे, एक आएगा स्टूडेंट के पास, वो जो एग्जाम दे रहे हैं उसका आएगा रिजल्ट, और एक पेरेंट्स के पास जाएगा, ऐसे एक स्कूल के ओनर या जो कोचिंग का ओनर या जो एडमिन पावर है उनके पास भी जाएगा, बच्चा कौन सा टाइम में एग्जाम दिया है, कितना टेस्ट दिया है और कितना मार्क रखा और कहाँ पे किसका क्या प्रॉब्लम है, उसको सारे उसको समझ में आ जाएगा। ये सारे हम फैसिलिटीज इसमें रखे हुए हैं। मैं अभी आग्रह करूंगा, क्योंकि गेस्ट लोग तो बहुत बोले कि कुछ नहीं बोले थे, लेकिन बहुत सारा कुछ बात बोल दिए थे, 40-50% वही बोल दिए थे मुझे, और 20-30% बोला मैं, और जो 30% मैं आपसे ही सुनना पसंद करूंगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन से ही मैं उसका आंसर दे पाऊंगा कि क्या है क्या नहीं। एक्चुअली टेस्ट क्वेस्ट इज अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज एंड प्रैक्टिस। ये क्लास 6 to 12 आज का जो है लंच हो रहा है। आगे जाकर UPSC, क्लाट, IPM, गेट, नेट में भी आ रहे हैं हम लोग। और ये एक्चुअली आप पूछेंगे जैसे कि टेस्ट सीरीज़ तो बहुत लोग चलाते हैं, इस पर क्या खासियत है। एक्चुअली ये AI बेस्ड है। और दूसरा बात है ये सब टॉपिक वाइज बना है, जो चैप्टर में, एक चैप्टर में जो होता है सब टॉपिक, उस सब टॉपिक वाइज बना है। और अनलिमिटेड, एक चैप्टर में मिनिमम 24 सेट है, उससे ज़्यादा है। और तीसरा बात है अफोर्डेबल प्राइस में भी है। उसको गेमिंग स्टाइल से हम लोग
बनाए हुए हैं जो टेस्ट सीरीज कि आगे जाकर बच्चे लोग जैसे मोबाइल पे बिजी रह जाता है उस पर वो नहीं हो पाएगा, आगे जाकर उस पर प्रैक्टिस करते रहे। बिहार को लेकर क्या आपने सोचा, बिहार के बच्चों तक पहुँचना? बिहार बच्चे के देखिए, बिहार में 30% बच्चे हैं कि सिटी में रहते हैं, लेकिन 70% बच्चे बाहर रहते हैं, मतलब गांव में। तो क्या करने को प्रैक्टिस के लिए जो उनका जो कोचिंग, हम उस पर क्या कि रिकॉर्डेड वीडियो रखे हैं जिया कि बच्चे लोग वहाँ पे घर में भी पढ़ सकें और उसका टेस्ट भी दे सकें, प्रैक्टिस कर सकें, जाकर बच्चा जो इंजीनियरिंग एंड मेडिकल को क्रैक कर सके। सर, इसकी ओपनिंग बिहार से शुरुआत क्यों की आपने, क्या सोच के बिहार से? बिहार देखिए, उड़ीसा एंड बिहार एक ही राज्य था, जबकि मैं उड़ीसा से हूँ और बिहार में तो थोड़ा इमोशन एक तो है। दूसरा बात है, मेरा बिहार से जब बिहार से ही स्टार्ट हुआ था, पटना से, तो एक होता है ना कि इमोशन आ जाता है, तो वैसे इमोशन के स्टाइल से हम बिहार से ही लंच स्टार्ट किए हैं। पहला ब्रांच हम बिहार में ही खोले। नाम और पद? मेरा नाम सदाश्री मिश्रा है और मैं जो टेस्ट क्वेस्ट ई लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड है उसका फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ।